के तट पर तपस्वी महान योगी और विलक्षण संत हैं हमारे परम पूजनीय शिव रामदास बाबा जी, जो भगवत कृपा से 7 साल की उम्र में संत बन गए। बाबा जी ने मां नर्मदा जी के तट पर 12 सालों तक बिना अन्न जल ग्रहण किए, बिना सोए, आकाश और पृथ्वी के मध्य निराधार होकर विशाल बरगद के पेड़ के नीचे घनघोर तपस्या करते रहे। बाबा जी आत्मज्ञानी, हंसमुख, बहुत ही सीधे सरल व सहज हृदय संत हैं। बाबा जी योग साधना, तपस्या और अलौकिक सिद्धियों के प्रचार से हमेशा दूर रहते हैं। आज हम वीडियो के माध्यम से बाबा जी के दर्शन कराने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लगी लगन, भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जय हो नर्मदा मैया की जय। मुट्ठी बांध के आया रे मन। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं। जय हो नर्मदा मैया की जय। कोई न जाने जय हो मैया, जय हो मैया, जय हो। वीर का जय सिया। जय हो नर्मदा मैया हरि की। भजन को ले लो रे मनाए जय सिया राम। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलग तो बांधी न जाए कि जय सिया। हर हर नर्मदे बोले रे जब राम का नाम जय गुरु जी जो है सिया स्पेशल राम। चाय बनाते हैं और उस चाय में जामुन की पत्ती भी डालते हैं। कांता, मैंने तुम्हारा फोन चेक किया। वेरी बैड। जब हमारी फैंटेसी टीम सेम ये छुई मुई का पौधा है और ये हाथ लगाते से ही मुरझा जाता है। हाँ, मुरझा जाती है। ये भी एक प्रकार की जड़ी बूटी है। जाते हैं वो पचमढ़ी से हम ले आते हैं दवाई वगैरह सब जड़ी बूटी और ले आन के अपने तुम हमको कल्याण होता है तुम्हारा हमारा। भक्तगणों का, सबका जो रोगी लोग हैं उनका कल्याण। हाँ, कल्याण होता है। अच्छा गुरुजी, अब एक चाय बना रहे हैं, जड़ी बूटी की चाय है। हम गुरुजी के लग भाई आज मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी की चाय पिलाता हूँ। दालचीनी है, काली मिर्च है, ये मुनक्का है, मुनक्का ही है, मुनक्का है, और ये है कि गुड़ है, जामुन को पत्ता है, बेल की पत्ती है, तुलसी है और नींबू की पत्ती है। अच्छा गुरुजी, ये चाय पीने से क्या फायदा होता है? इसकी चाय पीने से इससे होता है स्वास्थ्य पाने के लिए। रोटी बाटी माटी धर अब जी पीस लिया है और ये उबलते हुए पानी में इसको डालना है। छोड़ दिए, देखो ये उबलते हुए पानी में डाल दिया गुरुजी ने। ये इसमें चाय की पत्ती नहीं डाली है, इसमें सिर्फ ये एक हिसाब से ये गुरुजी कहते हैं ये देसी चाय है, आयुर्वेदिक चाय है। इसमें गुरुजी ने तुलसी जी की पत्ती, बेल की पत्ती, नीम वो उसकी जामुन की पत्ती और गुरुजी का की नींबू की पत्ती, नींबू की पत्ती है, नींबू की पत्ती मिला दी है और उसमें अदरक है और काली मिर्च है और गुरुजी और क्या डाला गुरुजी आपने? मुनक्का। मुनक्का। तो गुरुजी इसमें मुनक्का क्यों डाले आपने? कमजोरी के लिए। अच्छा, मतलब हार्ड है, लीवर के, उसके लिए। अच्छा। हाँ, तो काम करेगा। और ये गुरुजी ने ये गुड़ भी डाल दिया इसमें मिठास के लिए। अच्छा गुरुजी, इसको कितनी देर उबाल के पीना है अपने को? बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 6 मिनट। उससे ज्यादा अगर उबालते हैं तो फिर वो बेकार हो जाएगा। अच्छा, टेस्ट खराब हो जाता है। टेस्ट नहीं बनेगा। पर मार का इसमें ये क्या है, 5 तत्व हैं। बीज, किसर बीज है? हाँ, पंच तत्व है। हाँ, बीज तो, भी, फल भी और पत्ती भी, जड़ भी और ऊपर 5 तत्व है। अच्छा अच्छा, ये भी मिला देते हैं? हाँ, तो ये भी, ये मिला दिया। अच्छा, ये एक चुटकी मिलाते हैं बस। हाँ, तो ये धातु पौष्टिक है। अच्छा, धातु पौष्टिक है।
जब भी हम साधु संतों के आश्रम में आते हैं तो चाय जरूर पिलाते हैं, और आज गुरुजी के आश्रम में आए तो गुरुजी देसी जड़ी बूटी की चाय पिला रहे हैं। चाय कौन कौन पीने? ये सब गुरुजी के भक्तगण हैं, हम देख रहे हैं सब आए हैं। नर्मदे हर। भैरंट माल है, भैरंट। और 30 वर्ष से ये धुना चेतन अवस्था में है गुरुजी का। कि भोजन प्रसादी में जो है मिक्स सब्जी बना रहे हैं, भिंडी की और गिलकी भी है, आलू भी है और टमाटर भी है। सभी प्रकार की मिक्स सब्जी बना रहे हैं। और ये भिंडी और गिलकी जो है गुरुजी के आश्रम में लगी हुई है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है। तो गुरुजी सब्जी वगैरह तो यहीं कर हो जाती होगी आपके खेत में ही? 12 महीना 12 महीने होती सब्जी। और भाई साहब आटा लगा रहे हैं। मैं सब नर्मदे यार। नर्मदे यार। गुरुजी जो है हमेशा ऑर्गेनिक सब्जी का ही सेवन करते हैं, जो खुद की उगाई हुई सब्जी खाते हैं गुरुजी। शॉट रेडी सर। Just 1 second, guys. आजा मेरे सर्कल में आजा, आजा मेरे सर्कल में आजा। हम देखते हैं कि साधु संतों की सात्विक भोजन प्रसादी रहती है। बहुत ही सात्विक तरीके से भोजन बनता है, क्योंकि भगवान को और मां नर्मदा जी को भोग लगता है। हमारा बाउंड्री है, इसके अंदर ही अंदर रहना हम, और कहीं हम बाहर नहीं जाते हैं। वहाँ नर्मदा जी है तो हम यहाँ से दर्शन करते हैं, हल्टा बोलते नहीं हैं। अब हमारा विचार ऐसा है नर्मदा जी है कि ये यहीं आती है। 99 में यहीं आ गई थी, हमारे यहीं आ गई थी। 99 के हम पहले से हैं, आज की थोड़ी बाबा, 99 के पहले से है। 30 साल हो गए मैया के तट पर। हाँ, यहीं रहते हैं। और अपने ढूना पानी साधु महात्मा संत भगवान को जो भी आते रहते, अतिथि आते रहते, उनकी मन की सेवा हो जाती है। और भाई तो हमारा धर्म है। कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को कोई मालूम नहीं। ये नर्मदा जयंती के दिन आते हैं लोग यहाँ। माता बहन बेटी बहुत आती है, पब्लिक आती है। नर्मदा जयंती के दिन आती है तो दर्शन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, और इनको जटों को झूला झूलती हैं, और झूला झूल के फिर वो झूला झूल के ले जाती हैं। इन जटाओं को इनको ले जाते हैं। तो इससे हमारे पास सुख संपत्ति प्राप्त होती है, धन पैसा प्राप्त होता है। और जैसी ये जटा बढ़ती हैं, ऐसा हमारे घर में परीक्षा ढेला सभी बढ़ता है। कमी नहीं आती घर में। हाँ, कमी नहीं आती है। ठीक है। ऐसी यहाँ की जो महिला हम पूछते हैं, क्योंकि हम तो यहाँ के हैं नहीं हैं, तो हमने उनसे पूछा तो हमने उनने ऐसी बताई कि ऐसी बात है महाराज, ऐसे हमारे यहाँ अनाज में चलो आ रहा है, वो चलता जा रहा है, चलता जाता है। तो कहीं इस वजह से हम लोग ये तोड़ के ले जाते हैं, और नहीं तोड़ते हैं तो हमारे झूला झूल के फिर तोड़ के ले जाते हैं ना। ये धर जटा तो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। हाँ, नहीं तो यहाँ अच्छा हम ये देख रहे हैं हाँ, कि यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में जटाएं बन जाती हैं, लेकिन हर साल नर्मदा जयंती पे हजारों माताएं बहनें आती हैं। अच्छा, पुरुष नहीं ले जाते? वो भी ले जाते हैं। अच्छा, पुरुष भी ले वो जाते भी ले जाते हैं। और जैसे अब ऐसा है, कमर में दर्द है, कहूँ यहाँ है, कहूँ वहाँ है, तो इससे अपन जो व्यायाम करेंगे या जो झूला झूलते हैं, तो ये को जो अपने शरीर को तनाव हो जाता है, वही लोग बताती हैं। तनाव हो जाती तो कहीं महाराज जी मेरा ये दुख दूर हो गया, दुख दूर हो गया। तो और क्या चाह रहे हैं, यही चाह रहा है। नहीं, वो फिर ये तो बताते हैं कि हमारे जो
ये बरगद देव है, इनमें तो साक्षात भोले बाबा भोले विराजमान बाबा है। को बात ही है, जटा में रहती हैं। ये बात है। तो मतलब ये अगर हम घर ले जाएं हाँ। तो हमारे पास धन संपत्ति की कमी तो नहीं वो वही होगी। दिन जाएगा। नर्मदा जयंती के दिन ही जाता हाँ, है। उसी समय पे वो होता है खेल तमाशा। अच्छा। देखो भाई, हमारा ये नहीं है हमेशा को काम नहीं है। अच्छा। वो तो वही महीना में चलता है राम जी की कृपा से। यहाँ कम से कम 10,000 15,000 पब्लिक आती है। अब सोच ले, मान के 10,000 से 15,000 पब्लिक आती है और यहाँ से ये जटाएं ले और जाती ले हैं। जाती हैं, बहन बेटी ले जाती हैं। हम ये बहुत ही बड़ा श्रद्धा और विश्वास का विषय है। यहाँ पर हमारी नर्मदा जयंती के दिन कई माताएं बहनें आती हैं और माँ नर्मदा जी के भक्तगण भी आते हैं। वो सब आते हैं और इन जटाओं को ले जाते हैं जो गुरुजी ने हाथ में पकड़ के रखी हैं, पूजन पाठ करते हैं और यहाँ पर ये बरगद के वृक्ष की, बरगद देवता की परिक्रमा करते हैं और यहाँ पर हंसी खुशी से इस पर झूलते हैं और फिर इन जटाओं को तोड़कर अपने घर में ले जाते हैं। ऐसा गुरुजी ऐसा बता रहे हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जो आते हैं यहाँ पर, वो सब ये बताते हैं कि इसको जटाओं को ले जाने से घर में धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, धन संपत्ति की वृद्धि होती है। जिस प्रकार ये जटाएं बढ़ती हैं उसी प्रकार हमारे घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है, ऐसा ये बताते हैं। ये बहुत ही अद्भुत और चमत्कारिक है। घर है, मकान है, दुकान है, कहीं न कहीं वो पूर्ति सब कहीं ना कहीं पूर्ति होती है। और स्वयं भोले बाबा विराजमान है, जिनकी कृपा इनके ऊपर हो जाए और माँ नर्मदा जी के तट पर मैया की कृपा है। तो ये सब श्रद्धा और विश्वास का विषय है। गुरुजी ऐसा हमारे बता रहे हैं। गुरुजी नर्मदे हर गुरुजी। तो गुरुजी ऐसा होता है, इससे क्या इससे ही होता है, होती है धन वृद्धि। हाँ। इनको दोनों तरफ जो है लगा के ऐसे लगाते हैं, ये हम देख रहे हैं। और लगाने के बाद इनको जो है फिर अग्नि में सेकते हैं, कंडे की अग्नि में। साधु संतों का जीवन हम देखते हैं मैया के तट पर, बहुत ही आनंददायक जीवन होता है। और एक तरीके से अगर हम देखें तो बहुत ही त्यागमय जीवन होता है, क्योंकि साधु संत पूरी दुनियादारी को छोड़कर सिर्फ भगवान का भजन और भक्ति में लीन रहते हैं। और मैया के तट पर जो साधु संत विराजमान हैं वो भगवान के भजन और भक्ति के साथ साथ सबसे बड़ा कार्य जो है सेवा और परमार्थ का कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो आप जो पत्ते में जो बना रहे हैं, गुरुजी तो हमेशा बनवाते ही रहते हैं जी। तो ये क्या फायदा करता है? ये शुगर की बीमारी के काम पड़ती है। अच्छा। उसमें फायदा होता है। अच्छा, घुटना दर्द है, कमर का दर्द है, ये नहीं होता। अच्छा, ये सब बवासीर की बीमारी नहीं होती। अच्छा, इनसे ऐसी बाटी अगर खाते हैं बना के तो? हाँ, महाराज जी हमेशा बनवाते हैं ऐसी। जी जी जी। जब भी बाटी बनती तो महाराज जी खतरा के पत्ते लगाकर सिकवाते बाटी। मतलब इनके जो पत्तों का जो है रस और जो गुण है वो बाटी में जाता बाटी होगा। में जाता है। एक तरीके की एक ये विधि है, दवाई है, मतलब दवाई भिद जाता है। भिद जाता है उसमें। ये जो विधान हमने जो होता है कि हमारी साक्षी हैं, क्योंकि हम 2 रोटी की से 9 रोटी को आटा जाता है, तो हमें 2 रोटी को आटा चाहना है तो 7 रोटी को आटा हम क्या करेंगे? जी। कौन को बात धरेगा, इधर का उधर धरेगा, हमें स्पष्ट वाली बात। तो हमको जितना जरूरत है उतने की हमें जरूरत है, और अधिक से हमें माया की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी तुम ले जाओ, हम तो बता हमारा काम को नहीं है। हम देखते हैं कि साधु संत मोह माया से दूर होते हैं। ऐसे हमारे गुरुजी हैं भाई के भाई ज्यादा माया की जरूरत नहीं है गुरुजी को। सब टमाटर छोड़ो ही दाल में, सब उसमें छोड़ने थे दाल में, सब सब्जी में छोड़ दो। हर घंटे खड़ा बताता है ना। नर्मदा की महिमा क्या है? नर्मदा हम तो सभी जानते हैं। दुख जावे सुख जावे, घर में बड़े रुपया जे जे रे ये बात बताओ।
ये मैया तो बहुत चमत्कार नहीं है, मानो तो बहुत कड़ी बात है, नहीं मानो तो कोई बात नहीं है। अच्छा गुरुजी, जैसे कि आज के समय में मनुष्य दुखी बहुत रहता, अशांत मन बहुत रहता है, इसका क्या कारण है गुरुजी, और उपाय क्या है गुरुजी इसके? दुखी नहीं है, हाँ दुखी नहीं है तो दुखी है अपने कर्मों से जी। दुखी कौन है? उसके अंदर कमजोरी है, वो दुखी है जी। जवाब बताओ। दुखी उसके अंदर कमजोरी नहीं हो तो दुखी नहीं हुए, वो दुखी है। काय दुखी है? अपने विचारों से, अपने कर्मों से। अंदर हमारे अंदर खोट है, खोट के अंदर जब तक चोट नहीं पहुंचेगा तो वो खोट भी खत्म नहीं होगा। आपको बताएं स्पष्ट बात, गुप्त पाप और करने का पाप। गुप्त पाप खतरनाक होता है, इसमें करने का पाप नहीं है जी। गुप्त पाप सबसे ज्यादा। विचार बनाया कि यार ऐसा करना है, नहीं है, क्योंकि तुम हो पढ़े लिखे हो, बुद्धिमानी जो है तुम लोगों ने पढ़ लिया है, तो तुम लोग हो अन्यायी, 1000% अन्यायी, और हम 1% है न्याय करने वाले। 1000% अन्यायी हो। अब बोलो, गांव में देखो, भीतर में देखो, बाहर में देखो, खुद के अंदर झांक के देखो, हमारे 5 तत्व शरीर के अंदर में झांक के देखो। हम आकर खुद को पहचानो। जब हम अपने खुद को नहीं पहचान पा रहे और हम तुम्हारे विचार सोच रहे हैं कि यार इस पर विचार ठीक नहीं है, कैसे विचार ठीक नहीं है? तुम्हारी सोच है, गंदी सोच है तुम्हारी। और इसलिए दुखी रहते हैं सब। इसलिए दुखी रहते हो। अपने हम कहें कि हम दुखी हैं, हम काहे के दुखी? हम कोई दुखी नहीं है। कभी न दुखी रहे हैं और न रहने वाले हैं बाबा। क्यों रहे? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। पता है पता है इस हफ्ते नया क्या? इस हफ्ते नया क्या? ड्रीम 11 पर बनेंगे 35। कभी न दुखी रहे हैं और न रहने वाले हैं बाबा। क्यों रहे? क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। गुरुजी बोल रहे हैं कि भाई उनके भजन पूजन में और तपस्या में व्याधि आती हैं, कई भगत जगत मिलने आते हैं, जिससे गुरुजी को कई व्याधि भी आ जाती हैं, लेकिन साधु संत समाज के कल्याण के लिए ही हुए हैं। इसलिए सामाजिक लोग आते जाते रहते हैं आशीर्वाद लेने के लिए, और गुरुजी आशीर्वाद देते हैं तो उनका कल्याण भी होता है सभी का। मैया के तट पर साधु संत जो है बड़ा सेवा और परमार्थ का कार्य करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं, अपनी तपस्या के बल से, अपनी शक्तियों से लोगों को आशीर्वाद देते हैं। और हमारे महाराज जी भी आ गए। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हरो नर्मदे। बड़े बड़े सिद्ध संतों के दर्शन होते हैं मैया के तट पर। ये हम देख रहे हैं, हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी ने आज जो है भोजन बना लिया है और भगवान को, मैया को भोग लगेगा। ये घी है, शुद्ध घी, देसी घी, और इसमें टिक्कड़ में घी लगेगा। पत्तों का रस इन बाटियों में आ जाता है, एक प्रकार से ये दवाई बन जाती हैं। दाल बाटी जो है मालवा क्षेत्र का मुख्य भोजन है। माँ नर्मदा जी के माँ नर्मदा खंड का मुख्य भोजन है दाल बाटी और चूरमा। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जो भी आश्रम में बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को भोग लगता है। ये साधु संतों का मैया के प्रति बहुत अपार प्रेम रहता है। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। और राम दर्शन तो दिखाने नहीं अच्छी तरह, ये तो दिखाने नहीं। हरी मिर्च दे देंगे, तुम भी ले लो। क्या पाओ राम पाओ मिर्च दे रहे हैं। पानी भी देना पड़ेगा। या पानी जा, पानी दे दो तनुआ महाराज। दूध में हाँ पा मास्टर जी लगे भोग कटे रो, खुशी रहे बस्ती के लोग, खाए गुरु मस्त रहे चीला। रुक जावे सुख जावे घर में बड़े रुपया, जय जय रेवा मैया। और माँ नर्मदा जी के गुरुजी के भक्तगण हैं। और ये बिल्ली मौसी है, ये भी जो है
भोजन प्रसादी करती है गुरु जी के आश्रम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर ये भोले बाबा विराजमान हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय हो भोले बाबा।